हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको क्वेश्चन 3 का बहुत सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्रैश कोर्स के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। उसके अगले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसमें इसका आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। एक बार हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। और जो भी आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है एकदम BVI क्वेश्चन है और क्रैश कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जा रही है, इसलिए आप इग्नोर न करें। पूरे वीडियो को जितना आपको दिया जा रहा है पूरे को शुरू से लास्ट तक देखें और समझें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, आपको फिर से समझाया जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, आगे का वहाँ तक एक सॉल्यूशन हो जा रहा है। आगे तक 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि जैकब और उसका जो पुत्र है दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो दोनों में किसी का आयु तो पता नहीं है, तो आप मान सकते हैं। मानेंगे क्या? x और y, a और b, c और d, जो मान आप मान सकते हैं वही ना मानेंगे। यानी कि चर राशि वाला मान आप मानेंगे, अचर तो मानेंगे नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 तो ठीक है। तो 7 गुण यानी कि जो उनकी वर्तमान आयु है वो हमें पता नहीं है, तो हम मानेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे है। सॉल्यूशन है कि जो जैकब की आयु है, मान लीजिए माना जैकब की वर्तमान आयु, आपको दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है x वर्ष, ठीक। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। देखिए, हमने दोनों मान लिया, पिता और पुत्र, यानी कि एक पुत्र है तो दूसरा पिता है। ठीक है, तो आप दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। आइए एक बार प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से है, ये आपका कौन है? पिता है, और इसके बराबर पुत्र कर दीजिए, यानी कि ये पुत्र है, ये पिता है, ये पुत्र है। x पिता है, y पुत्र है। अब इसमें क्या क्या करना है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली चीज़ है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप नहीं समझिएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। 5 वर्ष बाद का मतलब आगे, तो जो भी क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद देगा, बाद का मतलब पूर्व, मतलब पश्चात, बाद, तो उसमें आप जोड़ दीजिए। और एक तरफ तो जोड़ेंगे नहीं, लेंगे तो दोनों तरफ लेंगे। तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष ये भी बढ़ गया, 5 वर्ष ये भी बढ़ गया। बेटा बाप बढ़ेगा तो बाप के साथ साथ बेटा भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद तो दोनों तरफ 5 ऐड कर देंगे। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से आपके क्या बताए थे कि जहाँ का, के, की, सा से से मिलेगा उसी में जोड़ घटाव गुना भागा सब कीजिएगा। किसमें से मिल रहा है आपको, ये ध्यान दीजिए। पुत्र की आयु से, पुत्र कौन है? ई है। पुत्र की आयु से कितना है? 3 गुनी है, तो उसमें 3 गुना कर देंगे, ये आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो x + 5 बराबर 3 से y गुना करेंगे, 3y + 5 3 15। ठीक है, x और y के बीच में संबंध बनाइए, तो ये हो गया x ये प्लस y माइनस प्लस y है, इधर आएगा माइनस y बराबर 15, + 5 इधर आएगा -5। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घट गया 10। ये तो आपका समीकरण 1 हो जाएगा अगर विलोपन विधि से हल करेंगे तो। लेकिन यहाँ आपको प्रतिस्थापन विधि चाहिए, तो x का मान तय करना पड़ेगा। यानी कि x बराबर 10, -y है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3y। ये हुआ आपका समीकरण 1। आपने पहला समीकरण तैयार कर दिया। अब दूसरे समीकरण तैयार करने के लिए फिर आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार ले लीजिए पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से लीजिएगा तो ये तो बाप हो गया और ये बेटा हो गया। एक बार फिर प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, तो पहले में आप क्या कीजिएगा? घटाइएगा। तो 5 वर्ष ई घटेगा तो 5 वर्ष ई हो घटेगा। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। फिर आपको का के की कहाँ मिल रहा है? पुत्रे में मिल रहा है, तो पुत्रे में गुना करना पड़ेगा। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, तो 7 गुना कर दीजिए पुत्र में, 7 गुनी हो गया। ये ज्यों का त्यों रह गया, x - 5 बराबर 7 गुना हो गया, तो 7y -7 से 5 गुना हो जाएगा, 7 × 5
35। ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ x और y के बीच में संबंध तैयार कीजिए, तो x प्लस y है इधर, तो इधर लेके आएंगे, साइड चेंज करेगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, 7y बराबर इधर बच गया -35 और इधर जो बचा है -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर प्लस माइनस, तो माइनस में घटाइएगा ना, तो 35 में से 5 घटेगा तो क्या होगा -30। ये हो गया आपका समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है, आइए आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 और 2 आपने दोनों तैयार कर दिया। अब समीकरण 1 में जो है आपने x का लगभग मान तय किया है, पूरा नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 में आप उसका मान रखिए, तो एक लाइन लिखिए कि समीकरण 2 में x बराबर 10 + 3y रखने पर, तो आप समीकरण 1 एक बार समीकरण 2 ले लीजिए, तो x - 7y बराबर -30। x का जो मान आपने लिया है वो है 10 + 3y, 10 + 3y, x जो x हो गया आपका कितना 10 + 3y, आगे है -7y बराबर -30, ठीक है। तो हो गया 10 प्लस माइनस y को देखिए प्लस माइनस में घटाएंगे ना, तो 3y में से तो 7y घटेगा नहीं, तो 7y में से 3y घटाएंगे तो क्या होगा 4y, माइनस की तरफ से घटाए हैं तो माइनस का चिन्ह बराबर -30। ये देखिए -4y बराबर -30, 10 यहाँ प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4y बराबर माइनस प्लस, आप जानते हैं कि प्लस में जोड़ा जाता है, तो 10 30 और 10 कितना हो जाएगा 30 और 10 40, प्लस माइनस हुआ है तो माइनस का चिन्ह, अंक जुटेगा चिन्ह माइनस का आ जाएगा। देखिए माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, और 4 से 40 कट जाएगा, 4 दहा के 40, y बराबर कितना मिला 10। तो y किसका है पुत्र का, यानी कि y का हमने तय कर दिया कि y का जो वर्तमान आयु है, पुत्र का जो वर्तमान आयु है वह 10 वर्ष। अब पिता का निकालते हैं, तो पिता का कहाँ से निकालेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो लिखिए कि समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर या लेने पर, तो समीकरण 1 लेंगे तो x बराबर 10 + 3y, x 10 + 3y, तो ये हो गया 10 + 3 गुने y का मान है 10, तो आप यहाँ से इसका निकाल दीजिए, यानी कि हो जाएगा आपका x बराबर 10 + 10 × 30, तो x बराबर 30 और 10 40। आपने x का भी मान तय कर दिया 40। तो x कौन है, पिता है, यानी कि जैकब, तो जैकब की वर्तमान आयु x यानी कि 40 वर्ष। तो यहाँ आप लिख दीजिए जो हल आपने ज्ञात किया है और जो आपने माना है, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। ये देखिए आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने पिता और पुत्र यानी कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु आपने तय कर दिया। पिता 40 वर्ष का है, पिता कै वर्ष का है 40 वर्ष का है, और पुत्र कै वर्ष का है 10 वर्ष का है वर्तमान आयु में, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और दिखा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसलिए आप इसे पूरा कंटिन्यू एक बार देखिए, समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे आपको अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पे, और इसमें वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए, क्योंकि आपका क्रैश कोर्स चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। इसलिए आप बढ़िया से तैयारी कीजिए और बढ़िया रिजल्ट लाइए। धन्यवाद।